2024 के चुनाव का 2 माह बाद बिगुल बज जाएगा, चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में दोनों ही पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार की बात कर रही है। वहीं हम लोकसभा एक ऐसी सीट की बात करने वाले हैं जहां 1990 के बाद पहले से भी उन्हीं के बाद भी कांग्रेस कभी जीती भी नहीं है। यहां कांग्रेस का असल में गणित बिगाड़ती है तो वो है बसपा का एक जनाधार है, वो सीट है मुरैना और श्योपुर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज चर्चा मुरैना श्योपुर की लोकसभा सीट पर, आज चर्चा भारतीय जनता पार्टी के मजबूत दावेदारों की, आज चर्चा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी यहां से लगातार विजयी होती आई है और इस बार कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत दावेदार है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले अनुसूचित जाति की सीट हुआ करती थी, तब छविराम बरगोल और अशोक अरगल जीता करते थे। उसके बाद में जैसे ही ये सीट जनरल हुई, उसके बाद यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार सांसद रहे, 1 बार अनूप मिश्रा रहे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बड़ी खतरनाक होती जा रही है। सीट मतलब इस तरह से कांटे की हो गई है क्योंकि यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जो सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री थे, वो फिलहाल मंत्री पद से इस्तीफा देकर विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस बार प्रत्याशियों का चयन करने में काफ़ी मुश्किल पैदा हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो मजबूत प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं उनके नाम आपके लिए रख देता हूं। सबसे पहले बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में एक वो चेहरा जिन्होंने 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई और गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा का। पहला नाम वही है कि नरोत्तम मिश्रा यहाँ मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कितने सटीक और कितना प्लस भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा तो मैं बता देता हूँ। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मणवादी हिंदूवादी कट्टरता के बड़े नेता हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं। वहीं नेगेटिव पॉइंट ये है कि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहते हुए लगातार फिल्मी विवादों में फंसे रहते थे, उन पर बयान देने में फंसे रहते थे। ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, उनके लिए क्षेत्र नया है, इधर उन्होंने कभी भ्रमण भी नहीं किया है, तो ये नेगेटिव पॉइंट भारतीय जनता पार्टी में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ाने पर हो सकती। दूसरा, यहाँ के स्थानीय नेताओं को भी नाराजगी, तो ये तीसरा, उनको लड़ाने से यहाँ काफ़ी नाराजगी पैदा होगी, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट उनके लिए काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी के। वही दूसरा नाम यहाँ हाल ही में डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का भी भारतीय जनता पार्टी से चल रहा है। पुरुषोत्तम शर्मा के लिए नेगेटिव पॉइंट तो यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि वो अभी फिलहाल में डीजी हैं पुलिस प्रशासन में। अगर उनको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो काफ़ी मजबूत दावेदारी, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है और प्लस डीजी भी हैं, 4 साल से लगातार लोगों के बीच सक्रिय है। यहाँ विधानसभा से भी वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आज वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत दावेदार के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। वहीं तीसरा नाम है गिरिराज दंडोतिया। गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस के कभी कट्टर नेता माने जाते थे, किसान कांग्रेस में एक बड़े पदाधिकारी रहे थे। वही सिंधिया समर्थक हैं, विधायक बने, विधायक बनने के बाद इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जाने के बाद सरकार गिराई कांग्रेस की, तो उन्हें कैबिनेट का मंत्री पद तोहफे में मिला। लेकिन चुनाव हारने के बाद वो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें निगम मंडल में अध्यक्ष भी बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल लोकसभा का सपना तो वो भी संजय हुए हैं और वो भी यहाँ एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट यही है कि कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसके हार के साथ खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा, ब्राह्मण चेहरा है, तो ये प्लस पॉइंट है कि ब्राह्मण एक जाई उनको वोट करेगा, लेकिन कांग्रेस तमाम जातियां भी इनके लिए नेगेटिव पॉइंट बड़ा हो सकती हैं। तीसरा चेहरा यहाँ देखा जाए तो अभी हाल ही में चुनाव हारे विधानसभा का भारत सिंह कुशवाहा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरबराह सरकार में राज्य मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर के बिल्कुल खास माने जाते हैं। बताया जा रहा है नरेंद्र सिंह तोमर इस सीट पर नहीं है तो उनके सबसे
नज़दीकी चेला जो कहे जाने वाले भारत सिंह कुशवाहा भी मैदान में हो सकते हैं। ओबीसी का चेहरा है तो भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी पे दाव लगाएगी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस चेहरे हैं। इन चारों ही प्रत्याशियों में आपको कौन उचित लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल चारों ही प्रत्याशियों में एक दो प्रत्याशी ऐसे हैं इन पर कोई ऐसी कोई इनकी छवि नहीं है जिन पर कोई निगेटिव पॉइंट खासकर दिखाया जाए, क्योंकि डीजी पुरुषोत्तम शर्मा यहाँ 4 साल से लगातार रेगुलर हैं तो उन पर ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं है जो यहाँ की जनता को ऐसा लगे कि इनको नहीं चुनना चाहिए। दूसरा, डीजी है तो लगातार संपर्क में है। वहीं भारत सिंह कुशवाहा ओबीसी चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के उन पर दाव खेलते, कुशवाहा समाज एक बड़े पैमाने पर उनके साथ जुड़ेगा और एक नई मध्य प्रदेश की राजनीति में मोरेना सोपर से आगाज हो सकता है। वहीं ये दोनों ही चेहरों में से चारों ही चेहरों में से कौन आपको बेहतर लगता है ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी कौन अच्छा है, कौन का जनाधार कितना है, ये हम आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाने जल्द आ रहे हैं। मिलते हैं आपके गांव में, आपके घर पर जल्द लोकनायक न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट पर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।